मुसलमान जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मस्जिद, मुसलमान जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ मदरसा, मुसलमान जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर आपको खानका भी मिल जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मुसलमानों को अस्पतालों की जरूरत नहीं है? आप बताइए, तुम्हें अस्पताल की जरूरत नहीं है? आप लोगों को कॉलेज, तुम्हारे पूरे क्षेत्र में अगर 50,000 मुसलमान रहता है, कितने हजार, तो 50,000 में से 5,000 तो बच्चियां होंगी। वो 5,000 बच्चियां कहाँ जाती हैं? किसके स्कूल में पढ़ने जाती हैं? 8 घंटे अगर कोई बच्ची किसी गैर के स्कूल में जाएगी तो उस पर असर किसका आएगा? आप बताइए, असर किसका आएगा? फिर तुम कह रहे हो हमारी बच्ची भाग गई, फिर तुम कह रहे हो हमारी बच्ची चली गई। याद रखो, अगर 40 साल पहले, 35 साल पहले, अरे 25 साल पहले तुमने स्कूल बना लिए होते, लर्निंग सेंटर बना लिए होते, कोचिंग सेंटर बना लिए होते, तुमने अपने टाइल पत्थर पर ध्यान न दिया होता, शादियों के खर्चे थोड़े कम कर लिए होते, तुमने मंगनियों के खर्चे थोड़े कम किए होते, तुमने जुलूस के नाम पर पैसा थोड़ा कम कर दिया होता, लंगरों के नाम पर थोड़ा पैसा कम कर दिया होता, जलसों के नाम पर थोड़ा पैसा कम कर दिया होता, अपनी जरूरियात को थोड़ा कम करके अगर बच्चियों के लिए लर्निंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, अस्पताल बना लिए होते 25 साल पहले, तो आज लाखों बच्चियों का ईमान बच सकता था। इस बात को मानना पड़ेगा। लुट गई बच्चियों की इज्जत, हम तमाशा देख रहे हैं। इसलिए बताओ, हर इलाके में कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम अभी भी यूनिवर्सिटी जाके देख लो, तुम्हारे ये स्वामी साहब का लॉ कॉलेज है, उसमें देखेंगे आप, हाथ में हाथ डाली मुस्लिम लड़की किसी घर के साथ फिरती होगी, तुम रोक भी नहीं सकते उसको, तुम नहीं रोक सकते उसको। यूनिवर्सिटियों के हाल देखो जाके, लिविंग रिलेशनशिप के नाम पे तुम्हारी बहनें किसी दूसरे के साथ फिर रही हैं, नहीं रोक सकते तुम। जब तक नहीं रोक सकते, कहते ना लोहा लोहे को काटता है। ये बताओ, जब तुमने अपने घर बना लिए, तुमने जेसीबी खरीद ली, तुमने भट्टे खरीद लिए, तुमने प्लाट खरीद लिए, तो क्या तुम स्कूल अस्पताल नहीं बना सकते? जी बिल्कुल। और बिजनेस मॉडल पे बनाते तुम, लेकिन तुमने बिजनेस मॉडल पे भी नहीं बनाया। यही वजह, अगर कयामत के दिन वो बच्ची खड़ी हो गई मौला की बारगाह में, उसने मौला की बारगाह में शिकायत कर दी कि परवरदिगार, मैं तो जहन्नम में जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ जहन्नम में, लेकिन मुझसे पहले ये बस्ती का अमीर जहन्नम में जाना चाहिए, ये बस्ती का पैसे रखने वाला जहन्नम में जाना चाहिए। मौला पूछेगा क्यों? वो कहेगी परवरदिगार, अगर इसने मेरे लिए एक कोचिंग सेंटर बनवा लिया होता, इसने मेरे लिए एक अस्पताल बनवा लिया होता, स्कूल बनवा लिया होता, कॉलेज बनवा लिया होता, तो मैं किसी गैर की साजिश का शिकार ना होती, किसी गैर के हपट्टे में ना आती। लेकिन इन्होंने अपनी ख्वाहिशों पे पैसा खर्च के बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाने वालों, तुम्हारी बिल्डिंगों पे दीमक चढ़ जाएगी। कितनी कब्रें आज जमीन के अंदर धस गई हैं, पसे नामवर बज़ीरे ज़मीन उफ्तान के कज हस्तियश निशान अमानत, बड़े बड़े नामवर पैसे वालों बस बॉडी शॉडी रखने वालों को जमीन खा गई है, उनकी हस्ती के निशान भी बाकी नहीं है मेरे अजीज, उनका नाम कोई लेने वाला नहीं है, भूल गई दुनिया कहाँ हो, किस ख्वाब में हो। तो बताइए, स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाथ उठा के बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि स्कूल बनने चाहिए हर जगह? सिर्फ 10 साल काम कर लो, 10 साल पैगाम देके जा रहा हूँ, 10 साल काम कर लो। अगर तुमने 10 साल काम कर लिया तो ये जो तुम्हारी नस्ल है ना बच्चे, ये तुम्हारी कब्र पर फाता पढ़ते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह, तुम्हारी कब्र पे कुरान पढ़ते हुए नजर, वरना ये कलमा भी भूल जाएंगे। कलमा इनसे सुन लो, अभी तीसरा कलमा याद ना होगा, और स्कूल में जो प्रेयर कराई जाती है वो पूरी याद होगी, पूरी प्रेयर याद होगी। तो मैंने तो शुरू कर दिया, पैम्पलेट लाना जरा, बस मैं फतेहगंज में रहता हूँ, पश्चिमी फतेहगंज, और उसमें मैं, हजरत जानते हैं, तकरीबन 3 करोड़ रुपए की जमीन का मैंने बयाना किया। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चियों के, लड़कियों के कॉलेज के लिए मैंने 3 करोड़ रुपए की जमीन का बयाना किया। अल्लाह ताला ने 10 से 11 महीने में 2 करोड़ 20 लाख का इंतजाम करा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े दरवाजे खटखटाए और आज भी खटखटाते, मेरा रब जानता है। मैंने दिल्ली, बंबई, आगरा, कलकत्ता, जहां जहां भी जान पहचान के लोग रहते हैं, मेरे दरवाजे खटखटाए। मैं तो नात पढ़ने वाला हूँ, नात पढ़ता हूँ, चाहूँ तो नात पढ़ पढ़ के मेरी जिंदगी गुजर जाएगी,
मुझे किसी के दरवाजे पे भीख मांगने की, पैसा करने की, लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 2 करोड़ 20 लाख रुपए मैंने बच्चियों के लिए इकट्ठा किया, ठीक है। अब रह गया इसमें 80 लाख कम। कितना रह गया कम? 80 लाख। तो ये 80 लाख एक दिन में इकट्ठा हो सकता है अगर पूरे मुसलमान 10-10 रुपए भी दे दे। कितने रुपए दे दे? तो इकट्ठा नहीं हो जाएगा एक दिन में। अगर शाहजहांपुर के लोग ही 10-10 रुपए दे दे तब भी हो जाएगा। तो ये पॉम्पलेट आएगा आपके पास, ठीक है, अभी बढ़ जाएगा ये। इसको लेके जाना घर पे, और जमीन वो गैर मुस्लिम की है जिसका हम सौदा किए, वो वक्त नहीं दे रहा हमें। इसको लेके जाना, अभी पैसे हो तो अभी देके चले जाना, जलसे के बाद। अभी कोई मत पैसे देना, जलसा सुनना, जलसे के बाद अभी पैसे हो तो अभी दे जाना, वरना ये लेके जाना। इसमें QR कोड दिया हुआ है, तुम्हारी जितनी मर्जी हो हुजूर के नाम पे। किसके नाम पे? हुजूर के नाम। किसके नाम पे? क्योंकि पैसा तुम्हारा नहीं है, हुजूर का है। पैसा अल्लाह ने दिया, उस अल्लाह के नाम पे। जी। मैं रब के नाम पे 100, 200, 500, 1000 इसमें डालना QR कोड पे, ठीक है। और अभी अगर जेब में हो तो तकरीर के बाद मुझसे मुसाफा करके जाना। मैं चाहता हूं कि बुजुर्ग लोग मेरे सर पे हाथ रखें। मैं एक नौजवान बंदा अपनी नात खानी वाली लाइन छोड़ करके बच्चियों का कॉलेज बनाना चाहता हूं। बताइए 4 साल में कॉलेज बन सकता है कि नहीं बन सकता? जी इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह तो कह दो भाई यार, बन सकता है नहीं बन सकता है? मैं कूद गया हूं मैदान में, मुझे नहीं पता अब क्या होना है। मैं तो वही शेर पढ़ता हूँ, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अब ये तुम्हें मिल जाएगा, लेके जाना, और नजराना भी मिलेगा। मैं हजरत का ऐलान करता हूँ, हजरत आ रहे हैं। मैं आपको आपकी अम्मी की मोहब्बत का वास्ता देता हूं, आपको आपकी अम्मी की मोहब्बत का वास्ता देता हूं कि आप यहाँ से उठ के मत चलिए, उठ के मत जाओ। 15-20 मिनट हजरत को सुने, और ज्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी, 20-25 मिनट, आधा घंटा जो भी हजरत बोलेंगे बहुत दिल के साथ आप सुनेंगे। और उसके बाद हम सब मुसाफा करेंगे। मुसाफा करके जाओगे कि नहीं जाओगे? डर गए तुम लोग? डर गए? मतलब मैंने 1 करोड़ 20, 2 करोड़ 20 लाख रुपए इधर उधर से इकट्ठे कर लिया, मुझे मुसाफा करके नहीं जाओगे? डर गए सब लोग? या अल्लाह मेरे मौला, ऐ करीम मेरे रहीम, परवरदिगार आलम, इनके दिलों को कुशादा फरमा। आमीन आमीन। इनके अंदर हौसला पैदा फरमा। आमीन। हजरत अली जैसा जज्बा पैदा फरमा, अबू बकर उस्मान और जैसी सखावत अता फरमा। ऐसी बैठे रहना, ठीक है? मैं यहीं बैठ जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। जलसा सुनने के बाद, सलाम पढ़ने के बाद मुसाफा करके जाएंगे इंशाअल्लाह।